हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह मैं सबसे पहले पीती हूँ गर्म पानी। तो ये मैंने पानी गर्म कर लिया है और अब मैं आराम से बैठ के इसको पीऊँगी और इसको धीरे धीरे ही पीऊँगी, जैसे चाय पीते हैं ना वैसे ही पीऊँगी। और मैं हमेशा अपनी दिन की शुरुआत ऐसे ही करती हूँ। तो सुबह बहुत ठंडी है तो इसीलिए मैं हमेशा यही स्वेटर पहनती हूँ, क्योंकि इसमें ठंडी कम लगती है और मोटी भी है तो ठंडी कम लगती है और मुझे ठंडी बहुत लगती है, साथ में कमर दर्द होती रहती है, तो इसी वजह से यही स्वेटर पहनती हूँ। तो अभी मैं फ़्रेश होंगी, फ़्रेश होने के बाद झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये मुझको सब सही करने में करीब 15 मिनट लग जाते हैं आराम से। मैंने ये कवर हटा लिए हैं डालने के लिए, सोफ़े के कवर हटाए हैं। धुल दूंगी और धुलने के बाद उनको फैला दूंगी। तो अभी हटा के रख दिए, सुबह सुबह ही हटा दिया है और देखते हैं कितने समय धुलेंगे। फ़िलहाल धुलेंगे तो अभी बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो धुल दूंगी। आकर्ष जाता है वही करीब 8:30 बजे जाता है, तो हाँ तो तभी डाल दूंगी मशीन में। और आरू बाद में जाता है तो उतने समय जाके निकाल लूँगी तो सही रहेगा और टाइम भी बर्बाद नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिस्तर हटा दूंगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं तो इसी वजह से बिस्तर लगा के ही काम करते हैं। यहाँ पे कंबल वगैरह ओढ़ के फिर काम करते हैं तो सही रहता है, सर्दी भी नहीं लगती है। नहीं सर्दी लग जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सर्दी है ही बहुत। तो ये मैं गद्दा फोल्ड करके वहीं पे ऊपर कॉर्नर में बना है वहीं पे रख दूंगी और लैपटॉप भी उसी के नीचे रख दूंगी, तो हो जाएगा जल्दी से मेरा काम। जब से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं ना तब से मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। पहले नहीं जाते थे तो चाहे जितनी देर में उठो देर तक कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इतनी भयंकर ठंडी होती थी और बच्चे भी लेटे रहते थे। अब क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है तो जल्दी उठना पड़ता है मम्मा को ही, तो इसी वजह से बच्चे भी उठना पड़ता है, उनको भी उठना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया है, मतलब सफाई वगैरह काम हो गया है। अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद लगा दूंगी पोछा। तो पहले मैं बैठ के गर्मियों में बैठ के लगाया करती थी पोछा, अब मुझको बहुत ठंडी लगती है तो बैठने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे लगता है कि खड़े खड़े पूरा काम निपटा लो तो ज़्यादा सही रहता है। तो अभी मैं कल गई थी, छत पे गई थी, तो वो ऊपर जो लड़कियां रहती हैं ना जिनकी झोपड़ी टूट गई थी, घर टूट गया था, जो रोड में रहती थी, वो कह रही थी कि भाभी अगर आपके पास कोई कपड़े हों तो दे देना। मैंने कहा ठीक है दे दूँगी। तो वही मैं निकाल लूँगी बाद में जब बच्चे चले जाएंगे स्कूल, और निकालने के बाद मैं दे दूँगी जाके। तो मैं उनको 2-3 बार कपड़े दे चुकी हूँ और फिर दूँगी, क्योंकि उनके कपड़े वो तापती है ना आग जला के, तो उनके कपड़े जल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। तो वही मांग रहे थे, कह रहे थे दुपट्टे भी दे देना अगर आपके पास दुपट्टे हो। तो मैंने कहा दुपट्टे तो मेरे पास बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैं कुर्ती और लेगिंग्स पहनती हूँ तो उसमें दुपट्टे कोई काम ही नहीं होता है। फिर भी देख लूँगी, अगर जो रखे होंगे तो मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। पूरे घर में पोछा भी नहीं लगा है, सिर्फ 2 कमरों में लगा है और ये आंगन है तो आंगन में भी पोछा लगा लूँगी। फिर इसके बाद 2 कमरे और बचे हैं और बाहर छज्जा है, धुलाई भी करनी है, तो जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी। मेरा झाड़ू पोछा सब चीज़ वही काम करीब 6:45 बजे तक हो जाता है, झाड़ू पोछा। और फिर इसके बाद मैं नहा लेती हूँ, तो 7:15 बजे तक नहा लेती हूँ। इसके बाद फिर पूजा कर लेती हूँ, फिर नाश्ता बना लेती हूँ। तो मेरा काम बिल्कुल बहुत अच्छे जल्दी कोई नहीं रहता है जल्दबाजी में। ये है कि सुबह काम ज़्यादा पड़ जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि इनकी टाइमिंग अलग है और मेरी टाइमिंग अलग है। तो पूरा मेरा काम हो गया है, मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद अपने भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ। जो पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा पूजा करती हूँ। पूजा सबको करना चाहिए, भगवान पे भरोसा तो सबको होना चाहिए। पूजा करने के बाद फटाफट मैं आ गई हूँ पराठा बनाने। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आकाश बोल रहा है कि मम्मा आज आलू के पराठे बना दो, सब्ज़ी पराठा मैं नहीं ले जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने रात में बनाए थे, आलू के पराठे बनाए थे तो वही रखा था, तो उसी से मैं बना दूंगी आलू के पराठे। तो बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं, आकाश को बहुत पसंद है आलू के पराठे। वैसे मैं नहाने के तुरंत बाद क्या करती हूँ, ब्लोवर के आगे बैठ के अपने बाल सुखाती हूँ, लेकिन कहीं देर ना हो जाए इनको, तो इसी वजह से मैं पहले टॉवल लपेटी हूँ। सर्दी बहुत है, सर्दी लगती है क्योंकि बाल गीले हैं ना, इसी वजह से सर्दी लगती भी है। तो लेकिन फिर भी मुझको पहले पराठा बनाना है। हुआ ये ना कि जो मैंने ये होता नहीं आलू का पूरा, जो आलू पूरा मैटर होता है पूरा गीला हो गया, मतलब
पता नहीं कैसी आलू थी, तो चिपचिपा हल्का सा गीला गीला हो गया था, भरते नहीं बन रहा था, भरो तो अगल बगल निकल रहा था। तो वो जो कढ़ाई रखी है ना मेरे बगल में, चकले के बगल में जो कढ़ाई रखी है, उसी में फिर मैंने चढ़ाया कढ़ाई को, थोड़ा सा तेल डाला और हींग जीरा से मैंने छौंक दिया था और उसको चला मतलब काफ़ी 5-6 मिनट तक पकाया इसको। तो वो जाके फिर अच्छे से बन गया जाके। फिर वो भरते बहुत अच्छे से बन रहा था क्योंकि टाइट हो गया था, तो भरते से अच्छे से बन रहा था। तो फिर यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ आकर्ष को, हो गया है अपने मन से तैयार। और तो ये पैंट को सही से इन नहीं करे था, शर्ट को दबाए नहीं था सही से, तो वही मैंने खोल के बस सही किया है। और आरू महाराज बैठे हैं क्योंकि उनको जाना है 9:30 बजे और आकाश को जल्दी जाना है। तो आकाश अपना काम सब कुछ कर चुकी हैं, बस कंघी वगैरह सही से नहीं कर पाते हैं, तो वही मैं कर दूँगी इनका काम। और ये खा चुके हैं, नाश्ता वगैरह सब कर चुके हैं, पराठा खा चुके हैं। और आरू तो अभी उठ के आए हैं और बैठे हैं मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए अब ये आकर्ष स्कूल चले गए हैं, आरू नहीं गए हैं, आरू अभी बैठे हैं। तो आकर्ष चले गए हैं, तो मैंने कहा चलो पहले बाल सुखा लेते हैं, नहीं सर्दी लग जाएगी। और सर्दी मुझे बहुत भयंकर लगती है क्योंकि लग ही गई थी, अभी 1-2 दिन पहले लग गई थी, तो पेट दर्द कर रहा था। तो इसी वजह से मैंने कहा पहले बाल सुखा लेते हैं, उसके जाने में तो टाइम है अभी। और ठंडियों में अगर ब्लोअर मिल जाए ना, गरम गरम आग मतलब कहीं से भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, उठने का मन ही नहीं करता है ब्लोअर के आगे। और ये देखिए मेरे बाल काफ़ी हद तक सूख गए हैं, अभी थोड़े बाकी हैं और मैं पूरा सुखा लूँगी तभी मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा जो छुटकू था आरू, वो भी मैंने उसको स्कूल भेज दिया है। और स्कूल जाने के बाद मैंने चाय वगैरह सब पी लिया है। चाय पीने के बाद फिर बिस्तर पड़े थे, ऐसे ही मैं बिस्तर सही कर दूँगी रूम की, और रूम सही करने के बाद फिर दूसरा काम निपटाएंगे क्योंकि काम बहुत होता है। बच्चे जब रहते हैं ना तो झटपट काम करना पड़ता है। तो वो मेरा पहला बेडरूम था और ये मेरा सेकंड बेडरूम है, इसको भी मैं फोल्ड कर दूंगी अच्छे से और ये भी अच्छे से रूम हो जाएगा। तो मैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पूरा काम दिखा रही हूँ, 10 नहीं 10:15 बजे तक, ऐसे ही कुछ टाइम होगा, पूरा टाइम दिखा रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ बच्चों के जाने के बाद। तो मैं यहाँ पे बिस्तर 9:30 बजे कम से कम सही कर रही हूँ। और फिर बिस्तर सही करने में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट लगता है। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ, मशीन में डाल आई थी कपड़े, में पहले ही डाल आई थी और बस उनको निकालना है, जाके निकाल के फैलाना है। धुल तो चुकी हुई होंगे, इसके बाद देखते हैं क्या काम करना है। तो ये बर्तन पड़े थे, नाश्ता वाले बर्तन काफ़ी हो गए थे क्योंकि दोनों बच्चे खाते हैं, उनके लिए नाश्ता बनाओ, चाय के बर्तन, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले धुल लेते हैं लगे हाथ, इसके बाद दूसरा काम निपटा डालेंगे। क्योंकि काम अगर इकट्ठे बर्तन हो जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत होती है धुलने में, देखते ही पूरा माथा गर्म हो जाता है इतना। तो पहले बर्तन थोड़े थोड़े करके मैं धुलती रहती हूँ, तो इतना वो भी नहीं लगता है कि चलो बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चाय के बर्तन धुल लो, इसके बाद खाना बनाने वाले बर्तन धुल लो, इसके बाद जब खाना खाया जाए वो वाले बर्तन धुल लो। ऐसे ही थोड़े थोड़े करके बर्तन धुलते रहो तो वो ज़्यादा नहीं खलता है। अगर इकट्ठे बर्तन पड़े होते हैं तो ज़्यादा ही लगता है कि नहीं बहुत ढेर सारे बर्तन पड़े हैं। अभी तो सिर्फ हम लोगों का चाय और नाश्ता हुआ है, तो खाने में क्या बनेगा वो बात की बात है। तो मैं आज दिखा रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग रूटीन में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो वही मैं दिखाऊंगी इसमें कि मैं 6 बजे से 6:30 नहीं, वही मैं जग गई थी 5:45 बजे। और ये रहे कपड़े में जो उनको देने जा रही हूँ छत पे। तो नीचे लेगिंग्स है, एक जोड़ी सूट है और दुपट्टा है। दुपट्टे का कलर इसमें दूसरा है, हालांकि है दूसरा कलर। तो चलिए देखते हैं वो लोग क्या कर रही हैं छत पे। और ये देखिए मेरे कपड़े बस धुल चुके हैं, इतने ही बाकी हैं। बाकी तो मैं स्पिन आधे कपड़े मैंने धुल के फैला दिए हैं और ये कपड़े मैं धुल नहीं हूँ। और कपड़े मैंने लगा दिए थे, जैसे ही आकाश गया था धुलने के लिए लगा दिया था। और ये देखिए ये इनको फैलाना है, तो चलिए फैला देते हैं।
चलिए, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।